बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से जुड़े हुए मामले में सरगना का खुलासा हुआ है। 5 दिन की जांच के बाद जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला। फिदाइन मॉड्यूल का सरगना निकला है आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर रादर। सरगना मुजफ्फर के हेलमंड या कुनार में छिपे होने की आशंका है। फिदाइन हमले की ट्रेनिंग लेने अफगानिस्तान गया था मुजफ्फर। हमले से पहले पकड़े गए आतंकी डॉक्टर अदील का भाई है मुजफ्फर। लाल किले धमाके का सरगना है, अफगानिस्तान में छिपा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। लाल किला हमले की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सहारनपुर फिदाइन मॉड्यूल का सरगना निकला है डॉक्टर मुजफ्फर रादर। 22 अगस्त को दुबई के रास्ते फिदाइन विस्फोटक के निर्माण की ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान गया था। यह हेलमंड या फिर कुनार में छिपा हुआ हो सकता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी शिवांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांक, क्या जानकारी मिल रही है डॉक्टर मुजफ्फर के बारे में? क्या कुछ इसकी भूमिका रही है? जी बिल्कुल चंदन, देखिए जिस तरह से ये जो पूरा आतंक का मॉड्यूल है, इसको लेकर अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो पूरा डॉक्टरों का ये पूरा नेटवर्क था, इसका प्रमुख सरगना डॉक्टर मुजफ्फर राठर था, जो कि तुर्की में भी जब ये डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर मोहम्मद गए थे तो उनके साथ ये भी गया था। और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि यही इस पूरे मॉड्यूल का प्रमुख सरगना था, जो ना सिर्फ अन्य डॉक्टरों का एक पूरी टीम बना रहा था पूरी फिदाई नेटवर्क की। उसके अलावा बड़ा खुलासा भी हुआ है कि इसी साल 22 अगस्त को यहाँ से हिंदुस्तान से दुबई के रास्ते ये व्यक्ति अफगानिस्तान गया था, जिसमें खुफिया सूत्रों को इस बात की पूरी आशंका है कि ये व्यक्ति वहाँ पर फिदाई बम को बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, क्योंकि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से 3000 से ज्यादा वीडियो मिली हैं, जिसमें 42 वीडियो ऐसी हैं जिसमें जो फिदाई बम है उन्हें किस तरह से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट की मदद से। ये सारी वीडियो वगैरह मिली थी। निश्चित तौर पर ये प्लानिंग साजिश बहुत बड़ी थी, प्लानिंग पूरी की गई थी। लेकिन अब मुजफ्फर को कानून के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी अभी ये मिली है कि मुजफ्फर की जिस तरह से लोकेशन अफगानिस्तान के अंदर ट्रैक हुई है, उसमें जल्द ही जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा सकती हैं मुजफ्फर के खिलाफ। और उसके अलावा अफगानिस्तान की जो सरकार है उसके साथ भी बातचीत करके मुजफ्फर को वापस भारत लाने की तैयारी कर सकती हैं। तो देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और अफगानिस्तान का देखिए एक छोटा सा कहता और बताते हैं कि अफगानिस्तान का जो हेलमंड का शंघाई इलाका है, वहां पर जैश ए मोहम्मद और अलकायदा का एक छोटा सा बेस है, जहां पर जैश अपने आतंकियों को किस तरह से सुसाइड बम तैयार करना है उसे बनाने की ट्रेनिंग देता है। तो देखिए यही आशंका का लगातार जताई जा रही है कि वहां पर इसी चीज की ही लगातार ट्रेनिंग लेने गया था और उसी कैंप में इसके होने की संभावना है। तो देखिए 2 संभावनाएं अब तक आई हैं कि हेलमंड में या फिर कुनार में जो जैश और अलकायदा का जो मिक्स कैंप है उसके अंदर ये व्यक्ति वहां पर हो सकता है। तो देखिए यही लगातार जांच चल रही है। लेकिन बड़ा खुलासा अभी तक जिस तरह से ये जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसके बाद लगातार यही खोजा जा रहा था कि आखिर इनका मुख्य सरगना कौन था, जो लगातार पाकिस्तान से ऑर्डर लेता था। तो उसमें अभी जानकारी यही मिली है कि डॉक्टर मुजम्मिल ही इन सबका मुख्य सरगना था, जो लगातार इन सबको आदेश भी देता था और सरहद पार से ट्रेनिंग लेने भी गया था। और देखिए एक और प्रमुख जानकारी मिली है, इनके 3 हैंडलरों के अब तक नाम आए हैं, जिसमें एक का नाम डॉक्टर माफ कीजिएगा उकाशा है, अबू उकाशा, दूसरे का नाम हंजुल्ला है और तीसरे का नाम निसार है। ये तीनों हैंडलर पाकिस्तानी हैं। और ये बताया जा रहा है कि इसमें हंजुल्ला और निसार इन दोनों ने टेलीग्राम के जरिए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल को वीडियो भेजे थे कि किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट के जरिए और उसके अंदर आरडीएक्स मिलाकर, केमिकल सब्सटेंस मिलाकर एक फिदाई बम तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है और एक बड़ी चिंता ये उठती है कि आज जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, पूरी तरह से आधुनिक हैं, लेकिन डॉक्टरों का जो ये टेरर नेटवर्क बनाया गया, जिस तरह से इसने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं पूरा ये टेरर नेटवर्क खड़ा किया था, ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई सिरदर्दी होगी कि इन हाईटेक और हाई प्रोफेशनल जो ये आतंकी हैं इनसे कैसे निपटा जाए।
जी बिल्कुल, देखिए ये समस्या साल 2021 से ही लगातार आ रही है, जब जैश ए मोहम्मद अपना पूरा हाइब्रिड आतंकियों का एक पूरा नेटवर्क बना रहा है। इसमें समस्या ये होती है कि इसी तरह के लोग चुने जाते हैं जो कि या तो मतलब अच्छे प्रोफेशन में होते हैं, या तो इमाम, या फिर कहते हैं मौलवी होते हैं। तो वो एक पूरा हाइब्रिड नेटवर्क लगातार जैश 2021 से ही लगातार तैयार कर रहा था, और उसको लेकर पूरे भारत भर में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मतलब गिरफ्तारियां हो रही थी। लेकिन इस तरह का एक डॉक्टरों का सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बनाएगा जैश, इसकी आशंका किसी को भी नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क ये सामने आया खतरनाक मॉड्यूल बनाया गया है, और इसमें बहुत ही चिंताजनक ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से हाई प्रोफाइल नाम इससे जुड़े हुए सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शिवांक। आपसे अन्य भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।